नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा को लेकर विवाद इन दिनों सबसे ज्यादा तेज है। सवाल ये कि एक देश, एक राष्ट्र, एक रूप में सभी जब रहते हैं, वहां पर भाषाई जो खूबसूरती है उसे विवाद का रूप और रंग किसने दे दिया। भाषा को लेकर ये विवाद देश के एजेंडे पर एक बार फिर से हावी कैसे हो गया। क्या प्रबुद्ध जनों को ये बात समझ नहीं आती? भाषा को लेकर अंधभक्ति हमेशा से राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब एक बार फिर से यही भाषा विवाद के केंद्र बिंदु में आ चुकी है। नेताओं के अंदर के पाखंड और संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे को उजागर भी कर रही है। हमारे समय के जरूरी मुद्दे हैं, जो मुद्दों को आम लोगों से जोड़कर देखा जाना चाहिए था, क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विवाद को खड़ा किया जाता है? इसके पीछे की मंशा क्या है और आम लोगों को ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है। पहले महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने, आपको याद होगा, कि व्यापारियों की पिटाई की थी। उन व्यापारियों की पिटाई की जिन्हें मराठी नहीं आती थी। अब इस मामले में सत्ता पक्ष के ही नेता नितेश राणे शामिल हो गए हैं। नितेश राणे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं में हिम्मत है तो वो मुंबई के भिंडी बाजार जाएं, डोंगरी जाएं, मुंब्रा जैसे इलाकों में जाकर मराठी लोगों को सिखाएं जरा, जहां सिर्फ हिंदी या फिर उर्दू बोली जाती है। इसके आगे मुंबई में भाषा के नाम पर दादागिरी देखने को मिल रही है। रामदास अठावले कहते हैं कि ये दादागिरी मुंबई में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाषा एक खूबसूरती है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक माध्यम है और हर भाषा का उतना ही सम्मान होना चाहिए। इस विवाद को तुरंत विराम लगाने की जरूरत है। मराठी हमारी मातृभाषा जरूर है, उसका सम्मान हम सभी करते हैं, हमें उस पर गर्व है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भाषा को नहीं जानता तो उसे डराना, सताना ये अपराध की श्रेणी में आता है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लोगों को यह समझना होगा। तमाम भाषाओं को बोलने वाले छोटे व्यापारी, मेहनतकश कामगार, ये सभी यहाँ रहते हैं। उन पर ये जो अन्याय हो रहा है उससे तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने अपने भाषाई अंदाज में ही भाषा के खड़े इस विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की, या एक तरीके से आग्रह किया। भाषा विवाद पर उन्होंने अपनी राय रखी और इसके जल्द खत्म होने की उम्मीद भी जाहिर की। दिलचस्प बात ये कि हिंदी अब भारत के कई कोनों में आगे बढ़ने और महत्वाकांक्षा की भाषा बन चुकी है। दक्षिण में बनी कई फिल्मों की सफलता पर नजर अगर आप डालेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि वहां पर कई फिल्में हिंदी में ब्लॉकबस्टर साबित हो रही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, जहां की ये भाषा नहीं है, जहां पर लोग इस भाषा को बोलते नहीं है, वहां पर अगर इस तरह की बनती फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हो रही हैं, तो ब्लॉकबस्टर इस मूवी को पसंद करने वाले लोगों के अंदर जहर कौन डाल रहा है? पारंपरिक उत्तर दक्षिण विभाजन बड़े पर्दे पर तेजी से गायब हो रहा है। क्रिकेट के मैदान पर भी देख लीजिए, कमोबेश ऐसा ही दिखता है। किसने ऐसा सोचा था कि रांची में जन्मे हिंदी बोलने वाले महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के हीरो बन जाएंगे। मुंबई भी अब पहले से कहीं कम महाराष्ट्रियन नजर आती है। हिंदी न केवल इस के प्रसिद्ध फिल्म उद्योग की एक भाषा है, बल्कि इसके सड़कों की आजीविका की भी एक भाषा है, जो उत्तर भारतीय प्रवासियों के कारण फली फूली है। लेकिन स्थानीय स्तर पर बात करें, अगर उस रूप में देखा जाए, उस पर गर्व करने की जगह भाषा पर गर्व अभी भी मायने रखता है। और यही वजह है कि अब एक भाषा को दूसरी भाषा के खिलाफ अगर कोई खड़ा करने की कोशिश कर रहा है तो उसे समझना होगा कि लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपका होने वाला है। यही वजह है कि जो लोग भाषा की लड़ाई इस वक्त लड़ रहे हैं वो ये समझें कि ये हारने वाली लड़ाइयां हैं, जिनसे अस्थायी राजनीतिक लाभ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक सीमा से आगे इससे जारी आप नहीं रख पाइएगा। भाषाई विविधता भारत की ताकत है, भारत की खूबसूरती है। बहुभाषी होना एक तरीके से फायदेमंद होती है। जिन राजनेताओं के पास कुछ कहने को नहीं है, आपके मुद्दों को वो नहीं लेकर आगे चल सकते हैं, आपकी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं, वही भाषाई कट्टरता को लेकर बयान देते हैं या विवाद खड़ा करते हैं।
अधिकांश भारतीय युवाओं को नौकरी की तलाश होती है, वो भाषा के दीवाने नहीं होते और इसीलिए वो किसी भी राष्ट्र में जाकर, किसी भी राज्य में जाकर अपनी भाषा के साथ स्वतंत्रता से, सौहार्दपूर्ण तरीके से और प्रेम के साथ काम कर सकते हैं और उस भाषा का सम्मान भी।